एक सुनसान इलाका जहाँ के लोग पत्थर की मूर्ति बन चुके हैं। उस सुनसान इलाके में इस अकेली लड़की को देखकर हैरानी तो हो रही होगी। चलिए, ये कहानी है आज से 500 साल पुरानी कहानी कुमुंद्रा की, जहाँ के लोग ड्रैगन जन के साथ मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक दिन भयंकर बवंडर वहां आ गए और कुमुंद्रा के लोगों को पत्थर की मूर्तियों में बदलने लगे। ये देखकर ड्रैगन जन ने अपनी सारी जादुई शक्ति को एक ड्रैगन हीर में इकट्ठा कर दिया और इस हीर को शिशु को दे दिया। हीर को देकर सारे ड्रैगन जन पत्थर की शिलाओं में बदल गए। शिशु ने उस हीर की मदद से सारे बवंडरों का खात्मा कर दिया। शिलाओं में बदले इंसान फिर से ठीक हो गए, सिवाय ड्रैगन जन के। ड्रैगन जन की इतनी बड़ी कुर्बानी पर होना तो ये चाहिए था कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए था, लेकिन इंसान तो ठहरे खरे इंसान सब ड्रैगन हीर को लेने के लिए झपटने लगे। कुमुंद्रा के टुकड़े हो गए, सरहदें बन गई। लेकिन इसकी तबाही जब शुरू हुई जब कहानी में दाखिल हुई राया। इसके बाद हम देखते हैं बरसों से ड्रैगन हीर की रखवाली कर रहे राया के पूर्वज, और अब उसकी जिम्मेदारी आ गई थी राया पर। लेकिन राया की एक सबसे बड़ी गलती दंत की राजकुमारी नमारी पर किया गया भरोसा था। राया को पता नहीं था कि नमारी राया से वो ड्रैगन हीर को चुराने आई थी। राया को पता ही नहीं था कि उस ड्रैगन हीर को लेने के लिए ही नमारी वहां आई थी। सब ड्रैगन हीर को अपना बनाने के लिए लड़ने लगे। बरसों से कुमुंद्रा की रखवाली कर रहे ड्रैगन हीर के टुकड़े हो गए। ड्रैगन हीर के टूटते ही भयंकर बवंडर वहां आ गए और फिर से तबाही मचाने लगे। ड्रैगन हीर के टुकड़ों में अब भी जादू मौजूद था, जिनसे उन खतरनाक बवंडरों से बचा जा सकता था। इसके बाद हम देखते हैं सब ड्रैगन हीर के टुकड़ों को लेकर भागने लग जाते हैं। सब कुछ तबाह हो जाता है, लोग शिलाओं में बदल जाते हैं। राया के बाबा राया से कहते हैं कि वो फिर से कुमुंद्रा के लोगों को एक कर सकती है। इतना कहकर वो हीर का टुकड़ा राया को देकर पानी में फेंक देते हैं और खुद को बवंडर की चपेट में आकर शिला बना लेते हैं। नमारी पर किया गया भरोसा कुमुंद्रा की बर्बादी की वजह बन जाता है। अब राया का सिर्फ एक मकसद था, वो था ड्रैगन हीर के 5 टुकड़ों को एक करना और बचे लास्ट ड्रैगन शिशु को ढूंढना। आखिरकार राया शिशु को ढूंढने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं राया शिशु से तक की कुमुंद्रा की लोगों की सारी कहानी बताती है। के बाद शिशु राया की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब बारी थी ड्रैगन हीर के दूसरे टुकड़ों को ढूंढने की, जो पूंछ की राजकुमारी के पास था, लेकिन वो अब सूख कर कंकाल बन गई थी। हीर का दूसरा टुकड़ा भी मिल जाता है राया को। छूते ही शिशु में दूसरे ड्रैगन जन की शक्ति आ जाती है और वो शिशु से इंसान बन जाती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं वहां आ जाती है नमारी। नमारी राया को वहां देखकर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन राया शिशु और ड्रैगन हीर के टुकड़े को लेकर वहां से निकल आती है। राया शिशु को लेकर नाव में बैठ जाती है और निकल पड़ती है नाखून भूम की ओर, ड्रैगन हीर तीसरे टुकड़े को हासिल करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं नाखून भूम पहुंचकर राया को मिलती है एक छोटी बच्ची अपने 3 साथियों के साथ, जो राया को बहुत परेशान करती है। लेकिन ड्रैगन हीर के तीसरे टुकड़े को पाने में राया की मदद भी करती है। उधर शिशु नाखून भूम के कुछ खतरनाक लोगों के बीच फंस जाती है, जो शिशु को बवंडर की चपेट में लाना चाहते थे। फिर हम देखते हैं कि राया वहां आ जाती है। वो शिशु को बवंडरों से बचाती है और ड्रैगन हीर के तीसरे टुकड़े को हासिल कर भी लेती है। आगे हम देखते हैं राया शिशु को लेकर रीड़भूम पहुंच जाती है। जैसे ही राया रीड़भूम पहुंचती है, रीड़भूम का मुखिया राया और शिशु को कैद कर लेता है, लेकिन राया की छोटी फौज राया और शिशु को बचा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नमारी भी रीड़भूम पहुंच जाती है। राया रीड़ के मुखिया से वहां से निकलने के लिए मदद मांगती है। रीड़ का मुखिया राया की मदद करने के लिए हाँ कर देता है और ड्रैगन हीर का चौथा टुकड़ा हासिल करने में राया फिर से कामयाब हो जाती है। इसके बाद राया और नमारी के बीच भयंकर लड़ाई को दिखाया जाता है, जहाँ शिशु आकर राया की मदद करती है और वहां से उसे ले जाती है। अब बारी थी ड्रैगन हीर के 5वें टुकड़े को हासिल करने की, जो दंत की राजकुमारी नमारी के पास था। इसके बाद हम देखते हैं शिशु राया से कहती है कि हमें नमारी पर बहुत भरोसा करना चाहिए। कुमुंद्रा के लोगों की भलाई के लिए वो हीर का टुकड़ा हमें लाकर दे देगी। लेकिन राया को नमारी पर बिल्कुल भी भरोसा न था। शिशु को कहने पर वो राजी हो जाती है और नमारी ड्रैगन हीर का चौथा टुकड़ा लेकर वहां आ जाती है। ये क्या, नमारी फिर से धोखा दे देती है और न चाहते हुए भी शिशु पर तीर चला देती है। शिशु नदी में गिर जाती है। शिशु के नदी में गिरने से कुमुंद्रा की नदियों का पानी सूखने लगता है। बवंडर पानी के सूखने से फिर से तबाही मचाने लगते हैं। राया का अब सिर्फ एक मकसद था, वो था नमारी की मौत। इसके बाद हम देखते हैं राया और
नमारी के बीच शुरू होती है एक भयंकर जंग। उधर राया की फौज ड्रैगन हीर के टुकड़ों की मदद से लोगों की बवंडरों से बचाने में लग जाते हैं, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि नमारी राया और उसकी फौज भयंकर बवंडरों के बीच फंस जाते हैं। तभी राया को सिसु की बात याद आती है कि हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, तभी हम कुमुंदरा के लोगों को बचा सकते हैं। ये सोचकर राया अपना हीर का टुकड़ा नमारी को देकर खुद शिला बन जाती है। फिर एक एक कर राया के सारे साथी ये देखकर अपना हीर का टुकड़ा नमारी को देकर शिला बनते चले जाते हैं। राया और उसके साथियों की कुर्बानी को देखकर नमारी ड्रैगन हीर के 5 टुकड़ों को जोड़ देती है और खुद भी एक शिला बन जाती है। इंसानों के बलिदान और एक दूसरे पर भरोसे से ड्रैगन हीर की सारी जादुई शक्तियां वापस आ जाती हैं। के बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन हीर का टुकड़ा सारे बवंडरों का खात्मा कर देता है। शिला में बदले इंसान ठीक हो जाते हैं, सारे ड्रैगन जल भी ठीक हो जाते हैं, नमारी और राया और उसकी फौज भी ठीक हो जाती है। कुमुंदरा में फिर से सब पहले जैसा हो जाता है और वापस आ जाती है सिसु भी। सिसु को देखकर राया बहुत खुश होती है। नमारी को अपने किए पर अफसोस होता है, लेकिन सिसु नमारी को माफ कर देती है। इसके बाद राया अपने बाबा से मिलती है। राया अपने बाबा से मिलकर बहुत खुश होती है। कुमुंदरा के लोग फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।